आज मैं क्या देख रहा हूँ, माँ यमुना बड़ी वेग के साथ प्रवाहित हो रही है। प्रभु का आदेश से अवश्य हमें आज इस जमुना में प्रवेश कर जाना चाहिए और प्रभु को शीघ्रता से गोकुल में पहुंचा देना चाहिए। यमुना ने जैसे प्रवेश किया, यमुना ने विचार किया, और यमुना ने सोचा स्वामी को होठे में निकले जाते हैं। भगवन चरण कमल को दिखाते हैं। यमुना ने दर्शन किया और घटने लगी। घटा चरण छू यमुना यमुना के उस पार निकल। मंदिराए के द्वारे पहुँचे, सोई रहे थे ग्वाल सबन। खुदा की अटारी देख खुली, खुदा के मारे गए। इस सामने का द्वार हमें खुला दिखाई दे रहा है, हमें इसी में प्रवेश कर जाना चाहिए और शीघ्रता से अपने कार्य को पूर्ण कर लेना चाहिए। वहीं पर हटा दिया और उस कन्या को गोदी में लेकर टोकरी में पुनः चल रही है। और उधर वासुदेव जी इस कन्या को लेकर चल देते हैं पुनः जेलों की ओर। हे प्रभु, आज मैं आपको यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ, परंतु ध्यान रहे, जिस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर छोड़ दिया है उस प्रकार कभी आप हमें मत छोड़ देना, हमें कभी भी भुलाना मत प्रभु। चलिए वासुदेव जी इधर जेलों में देवकी विलाप कर रही है। अगर हमारे पंख होती तो मैं भी साथ में जाकर देखती हमारा पुत्र कैसा। चले पंख जो होती मैं उड़ जाती, नंद बाबा जी के द्वार उमड़ झुमड़ में रोज आवे, बहे दूध की धार लाल मेरे रोवत
देव की जेलों में। न जाने मेरा लाल कैसा होगा। मैं तो ये ऐसे ही हूँ, अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाती। नंद बाबा के यहाँ जो मेरे लाल है, मुझे क्या करके अपने गले लगाती, देखती अपने, निहारती अपने बालक को। न जाने किस हाल में होगा। बहुत देर हो गई है, अभी मेरे स्वामी भी नहीं आए हैं। हमें बहुत डर से लगता है, न जाने क्या होने वाला है। विलाप कर रही इधर वासुदेव जी। ये भगवान तेरी कैसी नियत है जो आज मुझे आ गई यहाँ। मेरा बाप पुत्र कैसा है। देवकी, हमारा लाला कोई साधारण सा पुत्र नहीं है। जैसे तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। वो जहां भी रहेगा आनंद में ही रहेगा। देखो तो ये कन्या कितनी सुंदर है। देखो इसकी मुस्कान को देखो, कितनी प्यारी इसकी मुस्कान लग रही है। देखिए। हाँ नाथ, आप सही कह रहे हैं। ये बहुत प्यारी लग रही है, ये मुस्कुरा भी रही है। ऐसा लगता है मैंने अपना पुत्र नहीं खोया और मुझे पुत्र जैसा था वैसा ही मिला है। होने पर बैठे रहो। मैं कन्या नहीं, बल्कि मैं अपना इसे पुत्र समझती हूँ। सत्य कह रही हो देवकी। वैसे तो कहा जाए तो वास्तव में ये सत्य है। कैमरा ना बढ़िया है, बढ़िया फोन। हमारा समस्त जीवन दुख में ही व्यतीत हो गया है। 20,000 वालों 22,000 वालों फोन है। क्योंकि जब से हमारा जन्म हुआ है हम समझने वाले हुए धीरे धीरे हम बना रहे हैं। हमें कभी सुख नहीं प्राप्त हुआ है। जिसकी संतानें समाप्त हो गई हो उसके दिल के ऊपर क्या बीतता है। और राह गर्दिशों में हरदम, राह गर्दिशों में हरदम मेरे भाग्य का सितारा, दिशाओं में हरदम मेरे भाग्य का सितारा। हरदम मेरे भाग्य का सितारा, हरदम मेरे भाग्य का सितारा। कहीं डगमगाए किस्ती, कहीं डगमगाए किस्ती, कहीं खो गया किनारा। न कमी थी दोस्तों की, न कमी थी दुश्मनों की, न कमी थी दोस्तों की, न कमी थी दुश्मनों की। कहीं दोस्ती ने लूटा, कहीं दोस्तों ने लूटा, कहीं दुश्मनों ने मारा।
गर्दिशों में हरदम मेरे भाग्य का सितारा। अंधेरे में रहने की आदत सी हो गई है, उजालों से नफरत हमें हो गई है। रहा जब तलक अंधेरा हो तो तब खूब वक्त मेरा हो तो तब खूब वक्त मेरा। कहीं रोशनी ने मारा, कहीं रोशनी ने लूटा, कहीं चांदनी ने मारा, कहीं रोशनी ने लूटा, कहीं चांदनी ने मारा। मेरे भाग्य का सितारा। इसलिए हमारा तो समस्त जीवन ही दुख में व्यतीत हो रहा है, फिर हमें इस दुख से घबराने की कैसी बात है। अब हम इस कन्या को देखकर अपने मन को बहलाएंगे। और ये भैया सर्वेश मथई से और मतलब सरही से 50-50 मुद्राओं का दान करें। धन्यवाद, शुभकामना है। और देखिए अब हमें कुछ निद्रा से भी सता रही है, क्यों न हमें शयन करना चाहिए। ठीक है, नाश्ता हो जाइए, मैं भी शयन कर रही हूँ। और ये भैया 20 मुद्राओं का दान करें। धन्यवाद है भैया जी के लिए। और इनका एक यूट्यूब चैनल है LMP बॉस लखीमपुर। इस चैनल पर आप लोग जाएं, सुंदर सुंदर कॉमेडी भजन इतिहास श्रवण करें और चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और घंटे वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इधर विलाप कर रहे हैं, तब तक वह कन्या रुदन करने लगी जेलों में और कारागार पहरेदार जो थे उनके कानों में ये आवाज गई। दीवान चौक पड़ा। ये क्या? अरे सिर को छोड़ रहे हो मंत्रियों। देखिए दीवान महाराज का काल में जन्म ले चुका है। सत्य कहते हो। चलिए महाराज को संदेशा सुनाते हैं। आइए आइए।